तो बिहार का चुनाव पता है नज़दीक आ गया है। मुझे लग रहा है कि आज 2 तारीख है, मतलब 6 तारीख को पहला जो मतदान होगा और 11 तारीख को दूसरा और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर नेता जो हैं अपने दम खम लगा दिए। आज पटना में मोदी जी की रैली थी जो समाप्त हो गई पौने 6 बजे के, मेरे ख्याल से उन्होंने रोड शो किया था और नीतीश कुमार इस बार शामिल नहीं हुए उनके रोड शो में, उनके साथ ललन सिंह थे और बीजेपी के लोग लीडर थे। 2 ढाई किलो से लेकर 3 किलोमीटर तक का रैली वो जो रोड शो था वो था। अब इसने कई विधानसभा को मोदी जी का जो रोड शो होता है तो लोग तो तरह-तरह के आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, कोई आरती उतार रहा है, कोई कुछ करता है और मोदी जी का लोग प्यार तो है मोदी जी का, लोग माने ना माने अलग बात है, लेकिन मोदी जी का जलवा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ये मैंने तो एक बताया और उधर पवन सिंह भी जो है राघोपुर में गए आज हेलीकॉप्टर से, वहाँ पे तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं पता है, उनके भाई अलग तेज प्रताप यादव हैं, वो अलग अपना मोर्चा खोल रखे हैं, उन्होंने अपने भाई के बारे में तरह-तरह की बातें की। ये सब तो ठीक है, मैंने एक और चीज़ बताया आपको पहले भी आपने एकदम निरंतर लगातार मैं बोलते आ रहा हूँ कि बिहार में एनडीए जीत रही है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तेजस्वी यादव भी मानते हैं, राहुल गांधी भी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी एक और जो प्रियंका गांधी लोग जैसे अरे यार मैं क्या बोलूँ? एक ये जो मीम्स बनाते हैं मतलब किस तरह के चाटुकारिता है कि राहुल गांधी को पीएम का ये कई अभी तो देखा मैंने लेकिन ये ऐसा नहीं आज से 2019 से देख रहा हूँ कि 2024 में राहुल गांधी साइन कर रहे हैं एज़ ए पीएम प्रधानमंत्री भारत। दो 2029 पहले 2024 का करते थे, अब 2029 में हारने के बाद फिर वो 2035 34 में होगा ना चुनाव फिर 2034 तो वो बनाते रहते मतलब थेथर टाइप के लोग हैं मतलब कितना भी इनको हार मिले लेकिन ये मतलब इनके जो एक मानसिकता है ना उसको आप निकाल नहीं सकते उससे बाहर आप। वो लिखते रहते हैं जैसे मैंने कइयों बार अपने वीडियो में बताया कि एक इनका कैबिनेट भी है। उसमें कोई रक्षा मंत्री है, कोई डिफेंस होम मिनिस्टर है, तो कोई कुछ मंत्री है, तेजस्वी यादव कोई और मंत्री तो बना के रखते हैं सब। जो ये चाटुकारों की कमी थोड़े ना है, इसीलिए इस पार्टी को गर्त में जाती जा रही है। जिसमें चाटुकार लोग घुस जाते हैं ना, जो अखिलेश यादव के पार्टी में घुसे, आज देख लीजिए अखिलेश यादव क्या हाल है। एक तुक्काबंदी से वो लोकसभा में सीट पा गए थे, बाद में 10 सीटों पे बाय इलेक्शन हो गया, उसमें आप देखिए कि क्या हालत हुई इनकी, फजियत हो गई। उस जहाँ पे वो बोलते थे जो अवधेश हैं, वो मतलब मैं सही में अयोध्या के वही राजा हैं। वो देखिए वहाँ पे उनके गढ़ में क्या हुआ। उनके बेटे भी चुनाव हार गए, सांसद साहब के। तो इस तरह का जो इन लोगों का जो एक चाटुकारिता है ना, ये लोग यही सब चाटुकार जो है ना, ये सब बर्बाद कर रहे हैं पार्टियों को। कि ये सब इनको सपने से जगने ही नहीं देते इनको, जगा सुलाए रहते हैं। नहीं आप तो जीत रहे हो भाई। तो वैसे है। अब आप देखिए मैं तो बोला था ना आपको कइयों बार बोल चुका हूँ सिवान का रहने वाला हूँ, बिहार का ही। मैं डेली ही करीब-करीब कई अब मैं देखिए आपने मैंने हाई स्कूल वहीं से किया है। उत्तर प्रदेश से मैंने अपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन पूरा बचपन वहीं काटा है और मैं जब प्रयाग में पढ़ता था तो घर जाते थे वहीं। एमए तक तो वहीं पे रहा, बिहार में ही रहता था। बाद में मुंबई में आया, मुंबई में शादी हो गई, यहीं पे रहता हूँ। लेकिन बेसिकली हर 2-3 महीने में हम घर जाते थे, जब तक मैं प्रयाग में एमए तक पढ़ता था तब तक। तो मुझे तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है। तो हम जिससे भी बात होती है, जिन लोगों से भी बात होती है, तो हमेशा बोलता है मैं गया भी था वहाँ पे कि यहाँ पे बिहार में, पटना में पूरा बिहार का ही रहने वाला तो मोटा-मोटी 136 से 40 सीट एनडीए निकालने में, बढ़ भी सकता है, लेकिन मैं इतना लेके चल रहा हूँ। और मैं एक बड़ा बात बताऊँ, अभी योगी जी की रघुनाथपुर में रैली हुई थी, जहाँ से हमारे गाँव का ही बंदा है जीसू, वो चुनाव लड़ रहा है और शहाबुद्दीन के हमारा गाँव और शहाबुद्दीन का गाँव एकदम अगल-बगल है, प्रतापपुर और रेनुआ। तो वो शहाबुद्दीन के बेटे जो है, जो ओसामा साहब, वो चुनाव लड़ रहा है, दोनों आदमी। और मेरा उम्मीद है ज़्यादातर कि कुछ भी हो जाए, ऐसा भी सुना है कि पैसा बहुत बाँटा जा रहा है।
आज ही का रिपोर्ट है कि बहुत बाँटा जा रहा है, लेकिन छोड़िए उस बात को। चुनाव में जीसू सीट निकालेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब सवाल ये उठता है, योगी जी गए वहाँ पे, तो उस लड़के वहाँ के लोगों ने रघुनाथपुर के बोला कि वहीं पे तेजस्वी यादव का ही उसके पास में कहीं उनका रैली चल रहा था। जहाँ से जा रहे थे तेजस्वी के भीड़ में, मतलब सभा में भीड़ नहीं थी, और योगी आदित्यनाथ के मतलब उधर जाने में उनको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 2 से मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि इससे आपको पता चल जाता है कि चुनाव का किधर जा रहा है। और देखिए इनके चुनाव में कोई, जो बीजेपी का चुनाव, ऐसे स्टार जो हैं, जो मोदी का जनसभा हो गया या योगी आदित्यनाथ के, अभी सम्राट चौधरी जाते हैं तो वहां तो भीड़ नहीं होता, तो हम तो बोलते हैं ना कि उनके सभा में कोई आता नहीं है। लेकिन जो इनके सभा में जाते हैं वो कोई बाहर से बुला के नहीं जाते। इसका मतलब कि लोग स्वेच्छा से सुनने जाते हैं, और ये दिखाता है जलवा। अब तेजस्वी यादव भी तो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके भी सभा में लोग जाना चाहिए, और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लालू यादव का लेगेसी है, लेकिन फिर भी नहीं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हेलीकॉप्टर खराब होने की, मौसम खराब होने की वजह से मैं आ नहीं सका, उसके लिए वीडियो पे बात कर रहे हैं वहाँ सभा के लोगों से कि मैं ज़रूर आऊँगा, आप लोग वोट लालटेन को ही दीजिएगा। और बरौनी पटना से 2 घंटे के रास्ते पे है, तो गाड़ी से भी जा सकते थे। तो सवाल ये उठता है, लोग ट्विटर पे उसके बाद डाले कि क्यों नहीं गए वहाँ पे? उसका वजह ये था कि उनके जो सभा हो रही है वहाँ भीड़ नहीं है। नेता लोगों को पहले से पता चल जाता है कि भाई क्या हालत है, तो जब भीड़ नहीं होता तो जाएगा नहीं, कहीं गलती से चला गया। तो आज सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव जितना मीडिया हाइप कर ले, अब इंडिया टुडे देखिए ना, तेजस्वी यादव को चेंज क्या लिखा हो, दो चेंज, फाइट फॉर द चेंज ऐसे कुछ है। इसके पहले आप 10 से 12 आपने देखा होगा ऐसे ही राहुल गांधी को बनाया। राहुल गांधी पे पोस्टर बना के फ्रंट पेज पे छाप के राहुल गांधी क्या कर लिए। तो तेजस्वी यादव को अब इंडिया टुडे वाले कैसे छापते हो, तो इंडिया टुडे वाले जानते हो, या तो उनको ज्ञान नहीं है या जमीन से जुड़े नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं वो लोग, या पैसा लेके बनाते होंगे। वो तो इंडिया टुडे ही बता सकता है कि उनको कहाँ से दिख रहा है कि भाई तेजस्वी के पीछे, अब मान लीजिए कि तेजस्वी हार गए चुनाव बुरी तरह, पिछले साल से भी कम सीट मिले, तब उनको कैसे, उनका उनका सर्वे कहाँ था आज तक का? इंडिया टुडे का सर्वे किधर था? जो बोलते हैं ग्राउंड में हम रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड का सर्वे करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है। फिर तो बंद कर दो अपना दुकान। जब तुमको बेसिक चीजें नहीं पता है, और तेजस्वी को तो फाइट फॉर द चेंज के लिए लगा रहे हो कि मतलब तेजस्वी जैसे जीत जाएगा, लहर चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पेज में ऐसा भी खबर है कि नीतीश कुमार के प्रति लहर चल रहा है। उसका वजह है कि नीतीश कुमार एक ऐसा पार्टी, छोटी पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी, जो परिवारवाद के जो आरोप है ना, उससे उसके ऊपर लगा नहीं सकते। नीतीश कुमार के कोई भी परिवार के व्यक्ति आप याद भी नहीं कर सकते जो पॉलिटिक्स में हो। आज 30 साल 32 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो आप नीतीश कुमार से नहीं हटा सकते ना भाई। और नीतीश कुमार के आने से सड़कें, व्यवस्थाएं कैसे बदली है, ये भी बिहार के लोगों को पता है। मैं नहीं कह रहा क्राइम खत्म हो गया, लेकिन अगर आप लालू यादव के टाइम से तुलना करेंगे कि आप 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते नई बाइक लेके, अब कहीं घटनाएं घट जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, वो अलग बात है। लेकिन आप जहाँ पे 100 घटनाएँ घट रही हैं, वहाँ पे 10 घटनाएँ घट रही हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा ये किस-किस प्रशासन में कितना सुधार आया है। सुधार की और ज़रूरत है, लेकिन सुधार तो हुआ ना भाई। तो लोगों को लालू यादव की लेगेसी भी याद है। तो अब ये चुनाव जो है, आपको कोई भी कुछ भी कर ले, ये तो एक तो वामपंथी हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे यार, बिहार में बदलाव चल रहा है। आप बंगाल से गायब हो गए। हर जगह आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से गायब होते जा रहे हैं। अब बिहार में ये सब पिछली बार सीट निकाले थे, इस बार ये भी गायब हो जाएँगे। और याद रखिएगा कि इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ, 90 सीट को क्रॉस करने में महागठबंधन को नानी याद आ जाएगी। ये बात नोट करके रखिएगा। तो तेजपत्ता सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और मोदी जी तो जानते हैं कि अपने स्टाइल में वो काफ़ी भीड़ था, जैसे कि खबरें आ रही हैं, मैंने देखा भी कि लोगों ने फूल, माला, नगाड़ों से स्वागत किया, उनके बालकनी, छतों पे लोग खड़े थे। ये मोदी जी जब जाते हैं तो ऐसे ही जलवा होता है उनका। अब लोग माने ना माने तो अलग बात है, लेकिन मोदी जी का जलवा तो है भाई। तो
अब देखते हैं कि और चुनाव में कौन करवट किस बदलती है। धीरे-धीरे जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव का जब वोटिंग होगा तो और पता चलेगा। ये धीरे-धीरे ये कौन कितना करोड़ में पानी भरता है। लेकिन महागठबंधन में 14 के बाद आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए मिलते हैं।